अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद आप सबके फेवरेट हैं और आपको पता है वज़ाइफ से मौइज़ात पर आपको ऐसा ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा भी मिलता है और साथ ही साथ आपको आज का जो टॉपिक है इस पर हम नाज़रीन पूरी सीरीज चलाने लगे हैं। एरीज से पाइसिस तक सिंगल सिंगल वीडियो आपको मिलेगी, प्री फैक्ट्स ऑफ चांद ग्रहण, क्योंकि ये फुल मून नाज़रीन चांद ग्रहण लगने वाला है। इसमें आपके बिजनेस कैरियर, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन के हवाले से बताया जाएगा कि एरीज के कैसे रहेंगे, क्योंकि पहले के जो बेनिफिट्स हैं वो भी पूछेंगे और टॉप का एरीज के जो जो मामला होंगे उस पर बात करेंगे। कुछ लोगों ने हमसे कमेंट्स भी किए थे, उसका जवाब भी आपको प्रोग्राम में एंड पे देने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि दाऊद जी, दाऊद डी डॉट के नाम से परफ्यूम आपका जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो नाजरीन आप लोग इस नंबर पर रब्ता करके अपने जॉडिक से रिलेटेड मंगवा सकते हैं और उसके वो पढ़ाई वाले खुशबू होगी जो आपको दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। दाऊद भाई, एरीज के हवाले से बताएं, प्री इफेक्ट्स कैसे रहेंगे एरीज के सारे मामलात पे, उनकी हेल्थ, कैरियर, बिजनेस, सारे मैटर्स अगर हम देखें तो एरीज को कितने नंबर देते हैं इस प्री इफेक्ट्स चांद ग्रहण, क्योंकि चांद ग्रहण सब कह रहे हैं बहुत खतरनाक है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। और ज़ाहिर बात है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी तो मौजूद होती है जो कि मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन के ऊपर अफेक्ट करेगी। एरीज बुर्ज हमल वाले जो है वो सियारा मरीख के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे कमर का और मरीख का जो कंजक्शन बनता है या उसके जो अफेक्ट होंगे उसमें ये है कि एरीज वाले इन चांद ग्रहण की एनर्जी से कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं, कोई ख़ास डिसीजन। देखिए जी, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन कोई एक डिसीजन ऐसा लेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसा कि आप किसी मामले को लेकर ये डबल माइंडेड हैं जी और सोच विचार कर रहे हैं कि जी अपने मामलात को किस तरह लेकर जाएं। तो वहाँ पे कुछ बहस भी है, अपने माइंड से लड़ाई भी है। लोगों के साथ तो बहस झगड़े से बचें ये, लेकिन इसका असर इनके अपने स्टार्ट पर भी पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, कुछ नया शुरू करने की इनकी एनर्जी है बिल्कुल। और अगर ये जो डिसीजन ले रहे हैं इसमें डबल माइंडेड हैं तो किसी से मशवरा कर लें, और अगर किसी से इख्तलाफात हैं तो इख्तलाफात ख़त्म कर लें। अगर कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप भी बड़ी अच्छी लग सकती है। ठीक है। अगर मैं एरीज वालों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं यहाँ पे, तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप लोगों के पास। आप लोग जो है काम बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ से एहतियात करनी है कि आपने अंधा एतमाद नहीं करना किसी पे, एरीज वालों एरीज वालों ने। अच्छा, ये जो आप अंधा एतमाद करेंगे उसको आप क्लियर कर लें कि मामला किस तरफ जाएंगे। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि आपका कैरियर तो बेहतर रहेगा, पैसा आएगा, पैसे के मामला बेहतर रहेंगे, गाड़ी ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ के अगर किसी से डील करें बिजनेस की, प्रॉपर्टी की, किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे कागजात को मुकम्मल तौर पर सही तरीके से चेक कर ठीक लीजिएगा। है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के मैरिज और रिलेशन की बात करूँ तो मैरिज और रिलेशन में बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे जिन बच्चियों के रिश्तों से मुतल्लिका कुछ प्रॉब्लम है वो क्लियर होंगे, लेकिन आप बैलेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने मामलात को। और जो औरतें औलाद के इश्यूज़ की वजह से परेशान थी, जिनकी औलाद के मामलात सही तरीके से नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पे भी उनको बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी। लेकिन कुछ थोड़ा-सा प्रेशर रहेगा, इस प्रेशर को आप बड़े अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एरीज़ वालों की अगर मैं सेहत से मुतल्लिका मामलात की बात करूँ तो सेहत से मुतल्लिका अगर आप गुस्सा करते हैं और अगर आप जल्दबाज़ी करते हैं तो फिर तो आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे नज़र बद और नेगेटिव ऑरा आपके इर्द-गिर्द रहेगा। यहाँ पे कुछ अमाल आपको करने चाहिए अपनी सेहत से मुतल्लिका, अपनी सेहत को बूस्ट देने के लिए। ठीक है। एजुकेशन की एनर्जी, तलबा-तलबात कुछ थोड़ा-सा प्रॉब्लम में रहेंगे, लेकिन बाद में ये स्ट्रगल करेंगे, फाइट करेंगे और फिर तालीमी मामलात में बड़े ज़बरदस्त किस्म के रुझानात लेकर आएँगे और आपको कामयाबी भी मिलेगी। ठीक तो है। मैं अगर एक ही कार्ड एरीज़ वालों का जो है प्रीफेक्ट्स प्रीफेक्ट्स का एक ही कार्ड निकाल चांद लूँ, ग्रहण से चाँद पहले ग्रहण पहले के का। जो मामला जी, जी।
तो एक ही कार्ड निकालो, तो एक ही कार्ड में ये है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आ सकती है और यहाँ पे चांद ग्रहण का आपके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आपको जो रेमेडीज बताई जाए वो रेमेडीज जरूर करिएगा। जी। अच्छा, रेमेडीज में आपके करने के लिए जो दिन है वो मंडे आता है। वैसे तो आपका मंगल का यानी कि सदका जो होता है मार्च का मंगल का दिन होता है। यहाँ पे क्योंकि चांद का इफेक्ट है तो आपको कमर यानी कि पीर को कमर का जो है शर्फ होता है, तो आपको दोपहर के वक्त गोश्त का सदका करना चाहिए। यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 500 ग्राम गोश्त ले लें और ये गोश्त आप बकरे का लीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर आप आयतल कुर्सी पढ़ के कम से कम 21 मरतबा और उसको वीरान जगह पे रखवाएं। नीयत ये हो कि आपके कामों की जो रुकावटें हैं वो दूर हों। अच्छा, यहाँ पे एक ख़ास अमल भी मैं आपको बता देता हूँ आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, आपके कामों की रुकावट दूर करने के लिए। वो है जनाब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इतना ही पढ़ना है आपने और 313 मरतबा पढ़ना है। ठीक है। ये आप 3 दिन का अमल कर सकते हैं हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। और ख़ासकर ये चांद ग्रहण की एनर्जी अगर आपके ऊपर आपके कामों पे इम्पैक्ट डाल रही है, उससे बचने के लिए ज़रूर पढ़ें, अमल करें और अपनी ज़िंदगी में फ़ायदे लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई। नाज़रीन, एरीज के प्री इफेक्ट्स चांद ग्रहण आपने जान लिए जो कि 7 सितंबर को भी लगने जा रहा है, उससे पहले के ये इम्पैक्ट होंगे। अब आप लोगों के कुछ सवालात थे, उस पर बात कर लेते हैं। हमजा साहब हैं, वो सलाम दे रहे हैं आपको। जी, अच्छा जी, वालेकुम। लाइबा खान कहती हैं इजाज़त दे दें। जी, क्या ज़रूर। 12 से 13 अगस्त ज़लज़ला आएगा? नॉर्थ एशिया क्लाउड ब्लास्ट 13 अगस्त तो आई थिंक आ गई है। हाँ जी, वो तो गुज़र गया, अब ऐसा तो कोई चांस यहाँ पे नहीं नहीं नज़र नज़र आ रहा। ठीक है जी। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मैं बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए वज़ीफ़ा करना चाह रहा हूँ। आरिफ शेख कह रहे हैं। ज़रूर करें जी। वसीम अहमद साहब प्लीज़ प्रे फॉर मी। जी, अल्लाह जी, साबित मैंने ये करे। वज़ीफ़ा करना है। इशरत नाज़ कह रही हैं। ज़रूर करें पापा। ठीक है जी। आमिना इजाज़त चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? फ़ातिमा। उसके अलावा हिबा व्लॉग्स के नाम से इजाज़त दे दें पढ़ने के लिए। शफ़क़ रज़ा प्लीज़ प्रे फॉर मी। सीमी अवान पाकिस्तान लाहौर से उन्होंने किया है। परी गुल के नाम से मैं भी करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा। आई एम डूइंग, प्लीज़ प्रे फॉर मी। अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं। ज़्यादातर सर हाँ जी, इजाज़त वो पढ़ाई आप करें इंशाल्लाह ताला जो लोग हमारी दुआ। कमेंट्स हमें कर रहे हैं उनको इजाज़त हाँ है, जी। क्योंकि दाऊद भाई आपके कमेंट्स आकर देखते हैं और उस पर इजाज़त देते हैं। तो नाज़रीन, जो आप लोगों का अपना सवाल है वो आप करें। इजाज़त वाला मामला आप लिख दिया करें इजाज़त का, और जो लोग लिखते हैं उसके बाद वो वजीफ़ा शुरू कर दिया करें। जी, बिल्कुल, शुरू ज़रूर। कर दिया करें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।